बीपीएससी का प्रीवियस प्रश्न। प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी में खोजी गई है? नर्मदा। उसके बाद है भारत में पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं। चालकोलिथिक युग का भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणी युग को सिंधु सभ्यता से संबंधित अद्यैतिहासिक हड़प्पा में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का होता था? लाल। इस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान थे कालीबंगा से। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी। उसके बाद है हड़प्पा में बर्तन का कलर होता था लाल और जुते हुए खेत कालीबंगा से। उसके बाद राखीगढ़ी में हड़प्पा सबसे गुजरात कहाँ है? तो लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्थर नगर था लोथल। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण स्थल पक्की इमारत और वास्तुकला। इस सभ्यता स्थल पर हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है कालीबंगा से और बनावली से। उसके बाद हाथी, बैल, घोड़ा हुआ जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को पता नहीं था, इनमें से कोई नहीं, देखना पड़ेगा ये। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन संबंधित वी.एन. स्मिथ से। उसके बाद मिलान था ये। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश जिला में। उत्तरनूर तेलंगाना, चीरांद बिहार में, गुप्तकाल कश्मीर में। उसके बाद IIT खड़गपुर 900 वर्ष पुराना हड़प्पा स्थल खोज किया होगा। प्राचीनतम काल में गंगा के दक्षिण को कहा जाता था मगध क्षेत्र। ऋग्वैदिक संहिता में 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित था। सोम इससे संबंधित है। बोगाज का अभिलेख, यहाँ से अभिलेख वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। प्रसिद्ध श्राग युद्ध पुरुषनी नदी पर हुआ था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से पता चलता है। इस वेद में अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय से मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 ईस्वी पूर्व से हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद को कहते हैं। उसके बाद है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ। महात्मा बुद्ध को पहला धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, पहला उपदेश सारनाथ में, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की रक्षा में, महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ है। चतुर्बौद्ध संगति कश्मीर राजा थे कनिष्क। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में। स्तूपिया चैत्य से संबंधित है। उसके बाद बुद्ध के जीवन की 4 उल्लेख। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन हुआ कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, बोधगया मंदिर है ज्ञान प्राप्ति से संबंधित। ये पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप राजगीर में है। गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान कनिष्क काल में मिला। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में कौन बनाया? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के लिए। विक्रमशिला किसके द्वारा स्थापित है? धर्मपाल। मंदार बांका में है। उसके बाद है बांका में स्थित था। यह बिहार के वर्तमान बांका स्थित में था। यह इसका स्थापना पालवंश के गोपाल ने की है। बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये गलत है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। उसके बाद दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। 12वीं शताब्दी दिगंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया था। नालंदा विद्या प्रश्रय मिलना राजस्व से भी बंद हो गया था। नालंदा विहार पाली अनुसंधान के लिए फेमस है। बोधिसत्व पेंटिंग जनता से वह बौद्ध जैन धर्म का समानता नहीं है। आत्मदहन। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में और जैन धर्म के महावीर मोक्ष प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। महावीर का जन्म की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। आत्मज्ञान भूमिका ग्राम कैवल्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित 12 उपांग 14 पूर्व सबसे पहले का ग्रंथ है। उसके बाद भगवान महावीर प्रथम शिष्य थे जामिल। वह स्थान जहाँ महावीर का आध्यात्मिक प्राप्त हुआ था जंबिका ग्राम। उसके बाद त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म संबंधित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मखली गोसाल। बाबर की गुफाएं किससे संबंधित? आजीविकों से। भगवत संप्रदाय गुप्त मंत्र से संबंधित है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य और कनिष्क किसके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी उज्जैन बनाया था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान भारतीय मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। उसके बाद उत्कर्ष हुआ ईस्वी पूर्व में मगध का। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था। उसके बाद 16 महाजनपद अंगुत्तर और भगवती सूत्र से मगध की राजधानी गिरिवरस थी। उसके बाद मल्ल का कुशीनगर, अंक, चंपा, गंधार, तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी मिलान है। प्रद्योत राजा था। अवंती का अंक का राजधानी था। चंपा अजातशत्रु का नाम था। हर्यक वंश से संबंधित है। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आया। मगध
शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। जीवक मगध का राजा सिकंदर के समकालीन। घनान था मौर्य के बौद्धिक संस्कृति का प्रसार सहायक हुआ। बौद्ध व्यापारी और प्रशासक ये सब। पहला साम्राज्य निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। उसके बाद इसका जानकारी विशाख दत्त से मिलता है। उसके बाद सेंडोकोटस कहा था विलियम जोन्स। उपयुक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर्थिक से संबंधित है, शासन के सिद्धांत संबंधित है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय से संबंधित है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का था। और मौर्य राजा जिसने दक्कन पर विजय की चंद्रगुप्त मौर्य अभिलेख में प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रभाव से पश्चिम भारत में था। रुद्रगामन का जुड़ा अभिलेख से पता चलता है। अशोक का साम्राज्य सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के शासनकाल में बौद्ध कृष्णनगर में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्रा अशोक की शिलालेख प्राकृतिक भाषा में महाजनपद का हिस्सा नहीं है। गंधार अशोक गंधार के आर्थिक परिणामों का ही कारण अधिकांश उचित था, मतलब पतन हो गया। रोमिला थापर का कहना है। महावंश के अनुसार बिंबिसार की आयु 15 वर्ष की आयु में बैठा था। बिंबिसार ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जैनपुर से प्राचीनतम प्राचीन भारत की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती। ख्रिस्ट लिपि अपने लेवेद को समानित है। पेदसी कहा जाता है। अशोक को अभिलेख के समय बौद्ध संगति तीसरी हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसे अशोक स्वयं का सम्राट कहता है। भव्रोल्लेख किस अभिलेख में अशोक का विजय मिलती है? 13वां अभिलेख में। अशोक के थंब का मूल संदेश था शांति, अहिंसा, धर्म सहिष्णुता। मेगास ने दूसरा से निकट निकट रखा। और मगध समाज ने 7 वर्गों में बांटा था। मेगास ने 7 वर्गों में समाज को बांटा था। उसके बाद वह स्वत पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन करता है। इंडिका उसके बाद मौर्यकालीन शिक्षा का सर्वाधिक उसमें केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। उसके बाद रुद्रदामन का अभिलेख जूनागढ़ से पता चलता है। सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय ब्रह्मपुत्र रुद्रदामन ने करवाया था। उसके बाद सर्वप्रथम सोने का सिक्का भीमकड़ विशेष। शुंग वंश के बाद किस वंश का राज हुआ? कण्व वंश का। गंधार शैली कुषाणों के काल में राजा खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता चर्चा। दशरथ बृहद्रथ खारवेल हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामुगवाहन चेदी वंश से संबंधित है। टेसियस प्लिनी टॉलमी और स्ट्रेबो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी कौन लिखा है? तो इनमें से कोई इसका लेखक नहीं है। पेरिथ्रियन ऑफ एरिथ्रियस सी जो था एक अनाम ग्रीक लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और श्रीलंका का शासक मेघवाहन वर्मन ने बौद्ध धर्म बनाने की अनुमति मांगी थी किससे? समुद्रगुप्त से। गुप्त शासक अपने बड़े भाई को मार के राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को खून को पराजित किया था स्कंदगुप्त। उसके बाद चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कौन सा बंदरगाह भारतीय व्यापार के लिए प्रयुक्त किया जाता था? कल्याण। ताम्रलिप्ति भड़ौज आंसर लिया था कोई नहीं। उसके बाद इस काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे बड़ौज, कल्याणी, काम्बे ये उत्तर भारतीय बंदरगाह थे। उसके बाद सौमिक, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत गुप्त काल के औषधीय अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है आर्यभट्ट। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट बोला था। नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, गुप्त काल में हुआ है। किस काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिया गया? तो गुप्त काल में। इस अभिलेख में विधवा विवाह का उदाहरण मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। गुप्त काल में शीशे का सिक्का का बड़ी गुप्त उत्तर होगा। ये सातवाहन काल जारी किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन का है। बराबर की पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित है खारवेल द्वारा। गुप्त युग भूमि राजस्व छठा भाग लिया जाता था। धर्मशास्त्र में भी 1/6 टैक्स कहा गया है। भूमि अपृहद मतलब जो बिना जुती हुई भूमि अपृहद कहा जाता था। चिन यिनसुंग ये 518 ईस्वी में आया था। हर्षवर्धन के काल में यिनसुंग आया है। उसके बाद है परमाणु सिद्धांत दिया था वैशेषिक वर्धन राजवंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। हर्षचरित्र रचना बाणभट्ट ने। ऋषि बाणभट्ट निवासी था पृथ्वीकूट गांव बिहार का। उसके बाद हर्षवर्धन शासनकाल की चीनी यात्रा ह्वेनसांग आया था। उसके बाद सूती वस्त्र उसमें हर्षवर्धन किस मुख्य व्यवस्था? मथुरा फेमस था। चीनी ह्वेनसांग किस विद्यालय का अध्ययन किया था? नालंदा का। उसके बाद फाहियान जो चर्चा वो ये ह्वेनसांग जो यात्रा किया था हर्ष किस में, और फाहियान किया था चंद्रगुप्त द्वितीय किस में। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश मुसलमान बख्तियार खिलजी किया था। उसके बाद देवगढ़ का मंदिर गुप्त वंश से संबंधित है। चोल वंश का स्थापना विजयालय किया था।
चोल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था और के लिए फेमस था चोल। उसके बाद इस वंश का संगम साहित्य नहीं है, कदम वंश का संगम साहित्य में नहीं हुआ था। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम वंश का संगम उरायूर किस विख्यात है? व्यापार के लिए। रोमन व्यापार संबंधित है। चेर दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षण द्वार गोपुरम कहलाता था। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कश्यप का मंदिर तंजावुर बृहदेश्वर का मंदिर निर्माण कराया था राजा प्रथम ने। उसके बाद राष्ट्रकूट मलखेड़ पांडे मदुरई चोल तंजावुर होयसल हॉलीवुड ये सब राजधानी था। मुद्राक्षस विशाखदत्त लिखा है। कुमार संभवम कालिदास का है। कलहन राजतरंगिणी। उसके बाद नीतिसार कामंद का है। कुमार संभवम कार्तिकेय कीर्तानुजन भारवी स्वप्नदास भास अर्थशास्त्र कौटिल्य। उसके बाद है उस स्रोत का नाम बताइए। भारत के व्यापारिक मार्गों का परमौन है। संगम साहित्य। सही सुमेध चरक चिकित्सा थे। ब्रह्म गुप्त गणित थे। विरामीर ज्योतिष थे। विशाखदत्त नाटककार थे। उसके बाद है ताम्रलिप्ति लेख ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल बिहार राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का राजा नालंदा में बौद्ध बिहार के लिए स्थापना के लिए पाँच गाँव मांगा था देवपाल से। कौन मांगा था? बलदेव पुत्र। पृथ्वीराज राजस्व चंद्रपदय लिखा है। उदंतपुरी बिहार में विक्रमशिला भी धर्मपाल स्थापना किया था। उस शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला स्थापना किया? धर्मपाल। कश्मीर का अकबर जैनुद्दीन। कर्नाटक वंश का स्थापना नानीदेव। अंतिम वंश हरि सिंह था। उसके बाद मुस्लिम प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का प्रथम इख्तियार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया था 1178 में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता है बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया है बख्तियार खिलजी ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है कुतुब मीनार पूरा करवाया था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन की राजधानी थी लाहौर। मुस्लिम शासक दारुल इस्लाम इल्तुतमिश का बिहार पहला सूबेदार था मलिक जानी। किस शासक ने रक्त एवं लौह की इंतहाई बनाई? बलबन। भारत में फारसी त्यौहार नवरसुर की बलबन। वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप शासन के सिद्धांत को चलाया? ईश्वरीय सिद्धांत को चलाया बलबन था वो। उसके बाद है राजत्व के सिद्धांत पर शासन किया जयाउद्दीन बर्नी। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति न्याय आधारित थे। बलबन के बारे में कौन कहता है? बर्नी कह रहा है। तुगरिल खान का विद्रोह हुआ बलबन में बंगाल में हुआ था। खिलजी वंश का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां जो मंगोल से लड़ते हुए मारा गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म के राज के अधीन लाने और ऐसे घटकों का परिचय कराने का श्रेय दिया जाता जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते थे। श्रीवास्तव कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में राज पद्मिनी चित्तौड़ का थे है ना। उसका पति का नाम राजा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी में आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण देवगिरी था उसमें और देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था और खालसा भूमि को सर्वाधिक बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फसल की नपाई पर आधा टैक्स लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। किसने खलीफा के सिस्टम का विरोध किया था? इनमें से कोई नहीं। जब शरीयत राजत्व प्राप्त किया था तो शरीयत के नियमों आदेशों पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी किस बारे में कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक चक जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के कानिवासी किया गया। नालंदा में सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया। फिरोज शाह तुगलक ने। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के इस सुल्तान में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रखरखाव खर्चे द्वारा वहन किया गया काश्तकारों द्वारा। उसके बाद है वह वेनिस यात्री 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा। निकोली कोंटी वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सुल्तान पर राज किया तुगलक वंश। उसके बाद है शेरशाह सुल्तान में फलों की गुणवत्ता और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद दारुल सफा खैराती अस्पताल था। तैमूर का आक्रमण सैयद वंश के दौरान हुआ था। तैमूर का आक्रमण के सुल्तान ने नगर बसाया था आगरा का। सिकंदर लोदी ने विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का। उसके बाद विजयनगर के उस पहले शासक का नाम हरिहर पहचान की जिसने बहमनी को गुआ छीना हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह से। फारसी यात्रा अब्दुल रज़ाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय काल में आया था अब्दुल रज़ाक। विजयनगर महानतम राजा था कृष्णदेवराय द्वितीय। 1565 में तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नांगलपुर नगर बसाया था? कृष्णदेवराय द्वितीय। विजयनगर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से। तुगलक का प्रेम संबंध है द्वितीय संगम वंश से। दीवाने अर्ज है रक्षा विभाग से। भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था खराज उसर और मुक्तई जवाबित था। राज्य का कानून
उसके बाद सिक्के, टंका, संस्कनी, ये था तांबा और चांदी और तांबा का। उसके बाद अब आते हैं सल्तनत काल। कागज़ का प्रथम प्रयोग 12वीं सदी में हुआ। उसके बाद संपन्नता और षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व, शांति और गारंटी देती थी, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाउद्दीन दरवाजा का मुख्य निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है ये। तबकात-ए नासरी के लेखक हैं मिन्हाजुल सिराज। बिहार के पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात-ए नासरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है। रिहला जो लिखा है वो बहमानी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। मुकद्दमे चौधरी गांव का सरपंच होता था। फतवात आलमगीर ईश्वरदास नागर द्वारा लिखित है 69वीं का ये। उसके बाद सभी भक्ति संतों के मध्य समान विशेषता थी, अपनी वाणी उसी भाषा में लिखे जिसे उसमें भक्त समझ सकते हैं। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी शेख बहाउद्दीन जकारिया की संप्रदाय से सुहरावर्दी। बारामासा का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत में। उसके बाद है शकुन, किसी भी रूप में मूर्ति की पूजा से घृणा करते थे। पानीपत का युद्ध उसकी सैन्य कुशलता से बाबर जीता था। तुझे के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है। भारत ने मुगल वंश का स्थापना बाबर ने की थी। उसके बाद है बाबर के आगमन का कारण, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश का स्थापना, युद्ध में तोपों की शुरुआत। उसके बाद हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध है। 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं चौसा का युद्ध लड़े हैं। हजरत आला की उपाधि लिया था शेरशाह सूरी। हजरत आला उपाधि ली और बाद में सुल्तान का भी। हुमायूं ने चुनार पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 में। उसके बाद है शाह बेगम, हाजी बेगम, और इसमें से अपने बादशाह पति के लिए मकबरा कौन बनाया था? हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 400 और 500 में विभाजित किया था? सिकंदर शाह और इस्लाम शाह। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप की सेनापति थे हकीम खां। बहलोल लोधी, शेरशाह और ये सब में से तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था कौन? तो अकबर। जहांगीर, अकबर, हुमायूं में से भारत का वो मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक रहा है। अकबर मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत में एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का एकीकरण करना चाहता था। और ये आर पी त्रिपाठी कहते हैं किसके बारे में? अकबर के बारे में। जब्ती प्रणाली उपज से संबंधित अकबर द्वारा लागू किया गया था। दीन इलाही अकबर द्वारा लागू किया गया है। भारत में किसने शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुआ था? अकबर के काल में। अकबर ने बंगाल और बिहार में कमिलाया 1576 में। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का उल्लेख नहीं किया गया है। पानीपत का द्वितीय और टीपू सुल्तान और मराठा का। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेखित नहीं किया गया हो। दोअसप्पा सिंगसप्पा जहांगीर का है। जहांगीर ने उपाधि लिया था, खान का उपाधि दिया था हॉकिंस को। उसके बाद सर टॉमस रो आया था जहांगीर के काल में आया था टॉमस रो। उसके बाद मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष पर पहुंची? जहांगीर के काल में। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में कौन बनवाया है? नूरजहां ने। उसके बाद पित्रादुरा दीवारों पर कीमती पत्थर जुड़वाने से संबंधित है। ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़ा का कारण था कंधार, दिल्ली और लाल किला का निर्माण किसने किया है? शाहजहां ने। इतिहास में शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है। एल.एम. श्रीवास्तव। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाया गया था जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। मुगल प्रशासन का मुहत्सिब होता है लोक आचरण का अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद-ए-माशा इंगित करता है विद्वानों द्वारा दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान को। मध्यकाल में बटाई लगान आधारित तरीका था। मुगल प्रशासन मुक्त काजी होते थे, मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह का मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का कहा जाता था। सूरत का या मक्का का द्वार कहते हैं सूरत बंदरगाह को। इस मुगल शासक को चित्रकारी के कारखाने बनवाए थे हुमायूं ने। दास्तान-ए-अमीर हजमा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा। आईन अकबरी लिखी गई है अबुल फैजल द्वारा। दसवंत बसावंत प्रमुख चित्रकार थे अकबर के। यूरोपियन चित्रकार किसके दरबार में प्रवेश किए थे? अकबर के। तबकाते अकबरी जिसे कई अबुल फजल अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है ना। जैसे कई बार अबुल फजल के अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबकाते अकबरी। हुमायूं नामा
रचना गुलबदन बेगम ने की है। उसके बाद है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया यदि बंगाल में पर अधिकार करने दे तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, शेर खान बोला था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद 40 स्तंभों की मंजिल का निर्माण 5,000 से 20 वर्ष 1000 लोगों ने मिलकर किया, ये विलियम फिंच बोलता है। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद। पटना के उसके बाद शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थे शिवाजी संबंधित। अष्टप्रधान मराठा प्रशासन सरंजामी मराठा भूराजस्व प्रथा थी। उसके बाद मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह मोहम्मद शाह था। इस मुगल शाह वजीर गजाउद्दीन दिल्ली पर दाखिल नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय को, है ना। इस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय को कौन? गजाउद्दीन ने। मुगल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि ये उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर गलत था ये। उसके बाद इसका आंसर ये था तुगलक वंश का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में कहा जाता था। उसका जो था साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। पुर्तगाली का प्रथम वायसराय अल्मेडा था। बंगाल खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किया पुर्तगाली। 1613 में अंग्रेज में पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। अंग्रेज अधिकारी पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था थॉमस वेस्ट ने, इस अंग्रेज ने, है ना, पुर्तगालियों को हराया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज़ों का अधिग्रहण। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री का स्थापना 1632 में उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहाँ यूरोपीय का सर्वोत्तम स्वरा प्राप्त होता था बिहार से। अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए फेमस था? बिहार। भारत में पहली फ्रेंच कंपनी सूरत में। सालम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिद कुली का दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खां को। 1760 में प्रसिद्ध वार्निवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके खिलाफ हुआ था? फ्रांसीसी के खिलाफ। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम में संधि की थी टीपू सुल्तान से। बक्सर का युद्ध हुआ था इलाहाबाद संधि इसके बाद हुआ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड लिटन संबंधित है एल्बर्ट विड से। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन किया है। निम्न सुधार विलियम बेंटिंग ने किया था। सती प्रथा, दास प्रथा, ठगों गिरोह का दमन किया है। उसके बाद सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया विलियम बेंटिंग ने। उसके बाद देशी रियासत में अंग्रेजों का क्षेत्र में शामिल नहीं किया था ग्वालियर को। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में। किसने सिंध का उसका सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर ने। भारत का प्रथम रेलवे डलहौजी के काल में। महारानी विक्टोरिया सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लिटन का था। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स करजन बनाया था। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और ये कौन बोला था? करजन बोला था। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू का कारण था भूराजस्व का राजस्व निर्णय करना। उसके बाद है 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारी अधिनियम आया था, पूछ चुका है वैसे। उसके रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ मद्रास में। वह प्रथा जिसके किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और भूराजस्व भुगतान की जिम्मेदारी होती थी, रैयतवाड़ी प्रथा। पंजाब में भू हस्तांतरण अधिनियम 1900 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी किस दल से चुनाव लड़े थे? उदारवादी दल से। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1800 से 1900 के मध्य में भारत का आर्थिक राष्ट्रगान का युग के रूप में चित्रण किया दादा भाई नौरोजी ने। रेलवे इस काल में वास्तविक वरदान था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। पॉवर्टी एंड इंडस्ट्रियल इंडिया दादा भाई नौरोजी। धन प्रवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत के राष्ट्रीय गणना की दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1857 की विफलता के कारण थे अंग्रेज श्रेष्ठ थे, विरोधियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, विचारधारा नहीं था, सभी वर्गों का समर्थन नहीं था। उसके बाद सबरी वाला कारतूस चलाने से एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मेरठ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी ग्वालियर में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? बेगम अपावत। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह इस स्थान पर संबंधित है जगदीशपुर।
कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 का विप्लव क्रांति का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत। कुंवर सिंह। मैं जहाँ भी हूँ जहांगीर वहाँ है, कुंवर सिंह ने कहा है। 1857 के विद्रोह में बिहार के 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य केंद्र है जगदीशपुर। 1857 का मौलवी अहमदुल्लाह और मोहम्मद इंदुलाल। इसमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मोहम्मद अहमदुल्लाह दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह में उर्दू कवि कौन था? गालिब। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था जमींदारों और साहूकारों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल के खिलाफ बगावत की। हैदराबाद के निजाम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के बिहार के समय भारत की भाग अप्रभावित रहा मुंगेर। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन का लुकाड़ फेंकना चाहता था वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के रूप में वर्णित करते हैं बी डी सावरकर। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, बेगम हजरत महल, जीनत महल, है ना। 1857 भारत में गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 के विद्रोह में किस कारण असफल हुआ? किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। बहादुर जफर के नेतृत्व में नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत सहयोग देने में कतरा रहे थे। दोनों कथन सत्य है और स्पष्टीकरण भी है। 1857 का विद्रोह का षड्यंत्र का संज्ञा देता है ऑल्स्टाम और टेलर। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था? बी डी सावरकर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में लेने का घोषणा किया था 1 नवंबर 1858 को। 1857 के बाद कौन सा फौज के लिए नवगठन के लिए आयोग गठित हुआ था? अपील कमीशन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों इन प्रांतों में चयन किया था गोरखा, सिख, पंजाब और उत्तर से, है ना। नील विद्रोह के किसके बारे में था? रैयतों नील की खेती नहीं करना चाहते थे और अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। नील कृषक की दुर्दशा नील दर्पण दीनबंधु द्वारा लिखित थी, है ना। नील दर्पण दीनबंधु। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह मिलता है। मुंगेर के बढ़ैया ताल का विरोध बकास आंदोलन भूमि की वापसी थी। उसके बाद कोका आंदोलन किसने संगठित किया था? राम सिंह। पागलपंथी विद्रोह करमसा। फैराजी कौन थे? हाजी फरायतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका के तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। 2018 में CDP में पूछा है ना। महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह के रूप में भौगोलिक इलाके में हुआ था पश्चिमी घाट रामोसी विद्रोह। मानव बलि प्रथा निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति था खोंड, है ना, मानव बलि प्रथा के खिलाफ। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ कौल विद्रोह वगैरह विद्रोह बड़ौदा में। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था बिहार में। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ है। और किस कमांडर को हराया था संथाल विद्रोह ने? मेजर बारो को उलान विद्रोह। उसके बाद है मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1899 ईस्वी में। उसके बाद है बिरसा मुंडा सूत्र में पकड़ा गया था 2 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा के पक्ष में किसी के पक्ष में था? राज्य, है ना, कोई राज्य का मांग उनका नहीं था। उसके बाद है बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र था रांची। बिरसा मुंडा के अनुयायी अवतार थे धरती आबा के। हौज विद्रोह 1820-21 में बिहार में हुआ है। 1875 में दंगा विद्रोह तत्कालिक कारण अकाल की छाया था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1921 में वपला विद्रोह केरल में। तेभागा विद्रोह किसान सभा 1946 में हुआ। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के काल में हुआ है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 1906 को लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में पारित हुआ है। शिक्षा सुधार हेतु सेंट्रल आयोग 1917 में हुआ। 1902 में 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था सैयद हुसैन निगरानी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। उसके बाद है 1854
के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा व्यवसाय के विकसन पर जोर दिया। 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉटरीपन के काल में आया था। अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार तारक दास ने शुरू किया था। अमृत बाजार पत्रिका से कुमार घोष क्रांतिकारी गतिविधि के साथ पत्रिका से जुड़ा था। यंग इंडिया यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर निम्नलिखित में से अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशन बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार द बिहार हेराल्ड। जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी और सुधारक। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल सिंह गोखले। एक राष्ट्रवादी समाज पत्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के इस वर्ग में मुख्यतः आकर्षित किया बुद्धिजीवी, नागरिकों, नगरीय उच्च जातियों और उदार राजवाड़े। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवहिंदवाद स्वामी विवेकानंद। 1893 शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। सरदामनी कौन थी? रामकृष्ण मिशन की पत्नी थी। इस प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में का आंदोलन अवध में चला था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज आर्य समाज। पुनः वेदों की लौट दयानंद सरस्वती षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है आर्य समाज को। सत्यार्थ प्रकाश कृष्ण दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज आत्मानंद पांडुरंगा। उसके बाद है सर्वप्रथम जिसमें गठन हुआ था एक संस्थान ब्रह्म समाज का। 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी मेजर ब्लाडवर्स्की। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद नाड़े। 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है सर्वेंट इंडिया सोसाइटी द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले का स्थापना किए थे तत्वबोधनी देवेंद्र टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। 1800 उसके बाद है किसने मंदिरों के प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुत की? 1899 में तिरुनेलवेली से भयंकर दंगे हुए थे नाडार में 1899 में हुआ है। प्रार्थना उसके बाद है प्रार्थना समाज आत्मानंद पांडुरंगा। यंग इंडिया गांधी जी। लोकहितवादी गोपाल कृष्ण देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। उसके बाद रहमान माजदायन नौरोजी हुदूजी। नारी आंदोलन की प्रेरणा ज्योतिबा फुले थी। फैराजी आंदोलन हाजी सिराजुद्दौला। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में लोकमान्य तिलक और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इंडियन एसोसिएशन है भारत संघ का स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सूर्यनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा में 1874 से हटाया गया 74 में। पंजाब हिंदू सभा का स्थापना 1909 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता की स्थापना फिरोज शाह मेहता और के टी तेलंग तैयब जी ने किया था। उसका बीडी सावरकर हिंदू महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और सैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में। प्रथम अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। 1885 में W.C. बनर्जी ने इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से नहीं था शिक्षित रहने के लिए नहीं था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम लिए थे? भाग 33 तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सैनी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नेविसन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 27वां अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसलिए कह रहूँगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद किसने कहा था? 65वीं और 46वीं पूछा है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध? लाला लाजपत राय। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का गया में अधिवेशन चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1924। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.पी. कृपलानी। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय कांग्रेस के लिए।
कांग्रेस के नरम नेताओं का आंदोलन राजभवन पद्धति था। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी थे, उग्रवादी नहीं थे। गोपाल गोखले। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव आया। 1906 के बाद गर्म दल संबंधी थे अरविंद घोष। उसके बाद है नरमपंथी के तौर पे नहीं जाने जाते हैं, इसमें वही बाल गंगाधर तिलक। शेर पंजाब लाला लाजपत राय। 1908 में कितने वर्ष की सजा हुई थी तिलक को? 6 वर्ष की। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर ने। पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किसने की थी? संची ने। उसके बाद अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर किंग्स कोर्ट की हत्या 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स कोर्ट की हत्या की थी? मुजफ्फरपुर में। HRA की स्थापना 1924। सरफरोशी की थी मन्ना बिस्मिल। काकोरी हत्याकांड रामप्रसाद बिस्मिल और सफुल्ला खां को फांसी दी गई। HRA का स्थापना भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह का उम्र क्या थी? 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को चटगांव। शस्त्रागार प्रतापा सूर्यसेन। निष्क्रियता विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों को कश्मीर, निजाम हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। लंदन में इंडिया हाउस श्री जी वर्मा। गदर पार्टी की स्थापना 1913। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। जर्मनी समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने अंतरिम सरकार का गठन किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भारतीय प्रधानमंत्री की जन्म मैडम वीकाजी कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत में तिरंगा स्वतंत्रता कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। सरदार सिंह ने गोली मारी थी माइकल ओडायर को। करजनवाली की हत्या मदनलाल ढींगरा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर ने। बंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। गोल्डन लीग की स्थापना बायकॉट स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में कहाँ हुआ था? देवघर में। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुमेरनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन का प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 1905 विभाजित हुआ जिसके विरोध में फलस्वरूप दोबारा आयोजित हुआ था 1911 में। 1905 में विभाजन हुआ बंगाल विभाजन जिसके विरोध में फलस्वरूप दोबारा आयोजित हुआ 1911। लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित थे कृषक और मुसलमान। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था बंगाल विभाजन के दौरान। प्रथम बार संघर्ष के तरीके में स्वदेशी और बहिष्कार अपनाया गया था बंगाल विभाजन में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। स्वराज का प्रस्ताव 1906 में पारित किए थे। स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों और कांग्रेस के लोगों की भागीदारी पर। कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया था दादा भाई नौरोजी ने। 1907 में सूरत की कूट हमारे लिए एक महान जीत है लॉर्ड मिंटो बोला था असिस्टेंट। उसके बाद है सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष की स्थापना की थी कौन? नवाब सलीमुल्लाह खां। उसके बाद मुस्लिम लीग का अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब शुरू किया? उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर है, शायद 1913 होना चाहिए। उसके बाद है 1906 में मिंटो में शिमला मिले मुसलमान के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो हमारे एक तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की महत्तम बचाव होगा। W.C. हिंटर ने बोला था। राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को मानते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत बनाने का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 में। 1915-16 में होम रूल लीग का आंदोलन चालू हुआ। NB श्रीनिवास तिलक के नेतृत्व में इसका योगदान होम रूल लीग का स्थापना में नहीं था। TM ऑलकॉट का स्थापना नहीं किए थे होम रूल लीग का। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थन अपना राजनीतिक शक्ति की सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे? कांग्रेस का अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक नए चरण का द्योतक था। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। श्यामल दास आर्ट कॉलेज भावनगर में।
इसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1853 में दक्षिण अमेरिका से बुलाया था गुजरात के दादू अब्दुल्ला ने। यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग चंपारण। भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संग्राम के बारे में कौन सा कथन सत्य? 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी को प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था वैकोम सत्याग्रह में। यह लंबे समय तक AICC के खजांची रहे थे। जमनालाल बजाज 1930 में जेल भी गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी थे चार्ल्स रिच। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917-18 में अहमदाबाद गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह मजदूर द्वारा था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे अहमदाबाद में किए थे। चंपारण में इंडिगो किसान की दशा और गांधी जी की ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद चंपारण जन सत्याग्रह के जवाब में ब्रिटिश सरकार के इस मुद्दे को समाधान निम्नलिखित कदम रहा। चंपारण कृषि समिति की स्थापना। पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण 3 गठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। यदि नील किसान खेती करने से छूट जाते तो नील किसान को क्षतिपूर्ति देना पड़ता, जिसे कहते थे तवान। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में। चंपारण आंदोलन संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। 1917 कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश लोहिया। गांधी जी को चंपारण में आमंत्रण किया था राजकुमार शुक्ल। गांधी जी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए थे? चंपारण में। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी प्रथम सत्याग्रह किए? चंपारण में। बतख मियाँ जान बचाई थी उनकी। नील चंपारण राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। नाई धोबी आंदोलन बायकाट के रूप में 1919 में जाना जाता है। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध का एक आंदोलन लगान के नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका था हुंकार। सहजानंद सरस्वती थे किसान नेता। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। बिहार में 1937 में प्रकाश आंदोलन आयोजित की गई स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे बिहार किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए। उसके बाद ये सभी किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग रखी थी उनकी मृत्यु से ठीक पहले। बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल। दिबांग आंदोलन 1946 में किसान सभा के नेतृत्व में। एक सन्यासी फीजी से गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ काम करने गया था और तुलसीदास का रामायण लेकर घूमता था जिससे वहाँ ग्रामीण श्रोताओं को सुनाता था। बाबा रामचंद्र। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। बम्बई में अखिल भारतीय संघ का स्थापना 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले M.N. रॉय। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ प्रथम युद्ध के बाद। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित करना। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास का संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के विरोध प्रदर्शन के सपोर्ट में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला हत्याकांड के दौरान। जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था ओडायर को मारा था उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को मारा था उधम सिंह। उसके बाद 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर आलोचना का रुख आया जिसमें कांग्रेस के पुराने उदारवादी सप्रू जयकर और चिंतामणि अलग हो गए और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन समर्थन क्यों किया था? गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों एकता कैसे अवसर के रूप में देखा जो सबक में नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का विरोध किया था वह कौन सा में हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में संभालने के लिए अनुरोध किया था। 1921 मोपला आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन का शाखा था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन लोगों को शराब से परहेज करने के लिए आग्रह किया था और वही अंग्रेज सब एक सूची जारी किया था कहाँ के लोगों के लिए? बिहार के लिए। किस क्षेत्र में राहुल संघात 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना उत्तर प्रदेश में। उसके बाद किस घटना में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताइए? नाडियाल सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। असहयोग आंदोलन स्थगन संबंधी घटनाओं का सही वर्णन। पहले चौरा चौरी हुआ, फिर उग्र भीड़, उसको पुलिस द्वारा जला दिया गया है। उसके बाद फिर गांधी जी आंदोलन स्थगित किए, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ना। पहले पुलिस गोली चलाई थी, फिर उग्र भीड़ पुलिस को जला दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कृषक के नेतृत्व में किया गया था? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कदम सही नहीं है? उसके बाद बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी? राजेंद्र प्रसाद। 1923-28 के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्रांतिकारी गतिविधि पुनरावृत्ति हुई थी। गांधी जी असहयोग आंदोलन का स्थगन के कारण। असहयोग आंदोलन के समय सिर्फ 20 दिन परीक्षा बचने के बाद कॉलेज छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी। उसके बाद बिहार में स्वराज पार्टी श्री कृष्ण सिंह। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, सी आर दास ने कहा था। साइमन कमीशन किस वर्ष बाद आया? 1928 में। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट जो हुआ था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वाधीनता 1929 लाहौर में मनाया था। पूर्ण स्वराज 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिन पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया 26 जनवरी 1930 को। 1929 को अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। दांडी मार्च 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? दांडी से। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे सरोजिनी नायडू, राजकीय नृत्य और कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून निरस्त करना, सरकार को कानूनी चुनौती देना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के लिए सरकार के विरुद्ध कौन सा कर विरोध किया गया था? चौकीदार कर। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। बेगूसराय में चौकीदार टैक्स विरुद्ध था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भागलपुर में नमक सत्याग्रह महादेव लाल सर्राफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी काम की रचनात्मक कार्य। प्रभावित देवी पटना की थी। प्रसिद्ध गांधी समझौता 1931 में। 3 बार पूछ लिया है। उस वक्त गांधी समझौता हस्ताक्षर करने किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेजबहादुर सप्रू ने। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित पहली प्रस्ताव पारित हुई कराची अधिवेशन में। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू में से इन भारतीयों में से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस प्रश्न पर असफल रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे अम्बेडकर। उसको 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, प्रथम और तृतीय। अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत पहली बार एक पृथक निर्वाचन था अछूतों के लिए। सांप्रदायिक वार्ड एवं पुनः पैक्ट दलित वर्ग के लिए था। 71 व 147 सीट। दलित वर्ग की कितनी सीट दी गई थी? उसका पूना समझौता दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बैठक वाला पटना में। उसका पहला बैठक 1934 में। इसका स्थापना हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद बिहार समाजवादी पार्टी फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को उपाधि लोकनायक। जयप्रकाश नारायण दिवस अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। प्रांतीय सरकार का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई? 1937 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। 1927 में बटलर कमेटी आई थी देशी रियायत को सुधारने के लिए। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स का गठन 1927 में।
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नाउ और नेवर पंपलेट रहमत अली चौधरी। मुस्लिम द्वारा पाकिस्तान लीग की मांग का प्रस्ताव 1940 में रखा गया था। महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सराव। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्ता। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रधान सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किए थे पवनार महाराष्ट्र। सर्वोदय शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स एक टूटते हुए बैंक का नाम है और एक पोस्ट डेटेड चेक है? महात्मा गांधी। स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था? मार्च 1942 में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने राष्ट्र कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन इस संबंध में नारा दिया गया था। बलदेव शाह महाधिवक्ता 1942 में त्याग पत्र दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन खुफिया रेडियो प्रारंभ उषा में था। उसके बाद बकरी के टापू पे अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक है बिहार संयुक्त प्रांत में। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ ला गए? पटना। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी थी श्री राम प्यारी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी कैद किया गया था आगा खा पैलेस में। महात्मा गांधी उसके सहयोगी 1942 में हुई धरपकड़। बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। अधिकतम प्रभावित जिला मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1942 में भारत छोड़ो बिहार नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के केसरी किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। 1942 में इस त्यौहार में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग से बाग निकला था दीपावली के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग से जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, यह सत्य है। इसका विचार इस आंदोलन में भारत स्वतंत्रता देरी हुई, यह सत्य है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम पहले नेताजी किस देश ने जोड़ा? जर्मनी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस। INS किसके दिमाग के ऊपर थी? मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना 1942। 1943 में आजाद फौज अस्तित्व में आई तत्कालीन मलय में। उसके बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे सिलभद्रिया जी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार का द्वीप स्वराज द्वीप। 1945-46 में INS मुकदमों का पक्ष वकील का नेतृत्व किया था भोलाभाई देसाई। उसके बाद इलाहाबाद संपन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से रूप कारण विरोधी गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना पक्ष में जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था? लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के स्थानीय थे एंड्रयूज। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था बेवेल। 1940 में कैबिनेट मिशन एक सदस्य था RMJ मैकडोनाल्ड। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। उसके बाद है मार्च 1946। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित किया रेडक्लिफ ने। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया सत्ता हस्तांतरण और एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स और लॉर्ड दोनों से वार्ताएं की थी अबुल कलाम आजाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य विभाग किसकी अध्यक्षता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1996 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कृषि एवं खाद्य विभाग। अंतरिम मंत्रालय में वित्त मंत्री लियाकत अली खान। 1946 में गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल श्रम विभाग सौंपा था जगजीवन राम। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता JV कृपला ने। उसके बाद स्वतंत्र भारत गांधी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास हुआ 16 जुलाई 1947 को। 1947 में सत्ता हस्तांतरण करने समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। 20 फरवरी 1946 को इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन का वापस लेने की घोषणा की जून 1948। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। लॉर्ड मेयो 1870 में संकल्प के बारे में कौन कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन करने वाला पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं पर शासित करने का अधिकार दिया गया।
उसके बाद इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों के वास्तविकता आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी काउंसिलिंग फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 का एक्ट। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा 1853 में। भारतीय मीडिया के लिए नियंत्रण करने के लिए एक्ट 35 में, 67 में, 1878 में, 1908 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही? इसने लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया गैंगिंग अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। इस अधिनियम में भारतीय प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ हुआ था 1909 के अधिनियम में। द्वैत शासन का जनक लियनस कार्टियस। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के आधार पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन 1919 में। 1935 का अधिनियम समाप्त हुआ 1935 में समाप्त हुआ। प्रांत में द्वैत शासन केंद्र में लागू हुआ। उसके बाद नेहरू ने कहा था हमें बिना ब्रेक की गाड़ी दी जा रही है 1935 के अधिनियम को। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास का कौन सा ऐतिहासिक महत्व नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। रजनी पामदत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। न्यू लैम्प्स फॉर ऑल श्रृंखला किसने लिखी थी? अरविंद घोष। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। जब तक वह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। महात्मा गांधी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की लाइब्रेरी भारत तथा अरबों संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। टी मैकाले बोला था। उसके बाद है 1905 बंगाल विभाजन। 1909 रॉयलेट एक्ट। स्वायत्त भारतीय गुरुदेव के नाम से जानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर को। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देश रियासत जमींदार पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की बात कहते थे जवाहरलाल नेहरू। 1922 में शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 के बाद महिलाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया था अरुणा सफली ने। पहले सूरत विभाजन, फिर माले मिंटो, फिर होम रूलिंग, फिर खेड़ा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल नेताओं को हिंसक और सभ्य आक्रामक छोड़ देते हैं। तो 1946 में बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था भारत माता को पेंट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर। नील विद्रोह सबसे पहले हुआ था। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता पूरी दुनिया को प्रेरित किया था भाईचारा ने। स्वतंत्रता समानता और भाईचारा। अम्बाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी कर्नाटक की। किसने 1921 में पहली बार स्वतंत्रता की मांग की थी? मौलाना हजरत मौलानी ने। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय। आधुनिक भारत का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय संघ की स्थापना क्रमशः 1925 में हुई है। उसके बाद है क्रिप्स मिशन, मतलब इसमें सबसे पहले कौन हुआ था? होम रूलिंग हुआ। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान द्वारा रेड शर्ट आंदोलन चलाया गया था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार अवैध कर इस नाम से आती बेथी। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के। 1912 में बिहार के राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था। जगत नारायण लाल किस जेल में थे? हजारीबाग में। कैथरीन मेयो, टम सैकले, एंड्रयूज विलियम डीटीएस आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के रिश्ते के हालात पर टिप्पणी की थी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी कौन सा सिद्धांत दिए थे? गुटनिरपेक्षता। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में एक वर्चस्वशाली जाति थी कुर्मी। देवबंद आंदोलन उस का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद से जुड़े थे अबुल कलाम आजाद। सीआर दास देशबंधु इनको कहते हैं। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देश भारत में चलती रही। इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। श्रीनाथ सिन्हा। बारतौली गुजरात, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश, सर्वदा महाराष्ट्र, नोआखोली बंगाल में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। सही कलम पहले पानीपत, फिर हल्दीघाटी, फिर प्लासी, फिर बक्सर। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? गीता रहस्य। इंडियन अरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्री मूवमेंट के दत्ता। इन बिहार इन इंडिया वाला ताराचंद हो जाएगा और बिहार वाला के दत्ता हो जाएगा।
आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी, precepts of Jiras Rajana Mohanda, the Indian Musalman, Lucy Hunter, poverty and liability, Dada Penology, इंडिया फॉर इंडिया सी आर दास, अबुल कलाम आजाद किस पत्रिका से जुड़े थे? अली हिलाल, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर, झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बॉन्ड, 1984 जॉर्ज ऑरवेल, देशेर कथा सखाराम गणेशकर, बंगाल नाटक दिल दर्पण, माइकल मधुसूदन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंध्र प्रदेश में नृत्य बुर्रा, असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी, राजस्थान में घूमर। उसके बाद खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार। इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया, नेशनल मंडेला। उसके बाद मैग्सेसे से पुरस्कार पत्रकारिता में अरुण शौरी को मिला था। महात्मा एंड गांधी सम रिमिनिसेंस राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है।